Why did Janmejay start killing all snakes? एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण था उत्तंक। वो उत्तंक ऋषि थे और उन्होंने आके जन्मेजय को ऐसा कुछ बोल दिया कि जिससे जन्मेजय को बहुत क्रोध आ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि उत्तंक ने आके जन्मेजय को वो बता दिया जो आज तक उन्हें किसी ने नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि राजा जन्मेजय, आप खुश हैं, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से राज्य कर रहे हैं, आपकी प्रजा खुश है, आप भी खुश हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए? तो ये सुनकर के जन्मेजय एकदम चौंक गए। बोले, आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरे पिता की मृत्यु का बदला? मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं। किसने मारा मेरे पिता को? क्या वो अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे? तब उत्तंक ने कहा, नहीं राजन, आपसे शायद ये बात छुपा के रखी है आपकी माँ ने और बाकी लोगों ने, क्योंकि आप बहुत छोटे थे। आपके कहीं नाजुक मन को चोट ना लग जाए। पर अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आपको ये जानना चाहिए। तो तब जन्मेजय ने पूछा उनसे कि बताओ, मुझे पूरी बात बताओ, आप क्या कह रहे हो? तब उत्तंक ने बोला, आपके पिता महाराज परीक्षित, जो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने अच्छे राज थे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उनको आकर के उस तक्षक ने डसा था और तक्षक के डसने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु। बहुत ही कम उम्र में चले गए थे परीक्षित। ये सुनकर के तो बहुत धक्का लगा जन्मेजय को। बोला, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरे पिता जो है वो स्नेक बाइट से मरे थे, सर्पदंश, एक सांप के काटने से। पर तक्षक ने आके क्यों काटा मेरे पिता को? तो फिर उसने बता दिया उत्तंक ने। वो परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए थे तब उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया था गलती से, और इस बात का दंड दिया श्रृंगी ऋषि ने। अब जन्मेजय जो है वो उनके दिमाग में बस दिन रात यही बात चलती रहती कि मेरे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ, उनकी ऐसे जो मृत्यु हुई ये अच्छी बात नहीं है, तक्षक ने अच्छा नहीं किया, तक्षक ने बहुत बुरा किया। और ये सोच करके जन्मेजय ने बदला लेने की ठान ली।